welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is some important facts of adverb. आज हम पार्ट 3 में सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एडवर्ब्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में। एडवर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। इन एडवर्ब को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। एडवर्ब को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लें। कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स को लिए हैं जिनके यूज करने के रूल अलग अलग हैं। आज हम उन्हीं एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टू एंड वेरी। टू एंड वेरी एडवर्ब्स हैं, इन्हें देखते हैं हम यहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं। टू का अर्थ मोर देन रिक्वायर्ड होता है, जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक तथा इसका यूज जनरली अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले होता है। एग्जाम्पल में जैसे टू डल, टू एक्सयर, टू बैड, इस तरह इसका यूज होता है। लेकिन टू और टू वाले सेंटेंसेस में टू की आवश्यकता अनुसार प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। उसी तरह से वेरी का अर्थ इन अ ग्रेट डिग्री होता है, यानी कि अत्यंत। इसका यूज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यदि टू और टू वाले सेंटेंसेस न हों तो टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, जो यहाँ पर वेरी यूज हुआ है, ये एडवर्ब है और ये क्या है, ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है। हमने बताया था प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर हम वेरी का यूज करते हैं। हमने आपको बताया जो वेरी का यूज होता है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ किया जाता है। लेकिन जो टू का यूज होता है वो जनरली क्या होता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव के साथ ही किया जाता है। मच और मच टू का यूज, टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। यहाँ पर जो टू मच आया है वो किसके साथ आया है, यहाँ पर पेन के साथ आया। पेन क्या, पेन एक नाउन है और नाउन के साथ हमने बताया था टू मच का यूज होता है और एडजेक्टिव के साथ मच टू का यूज होता है। उसी तरह से वेरी एंड मच का यूज, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या, ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल के साथ प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है उसके साथ भी वेरी का यूज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सरप्राइजिंग। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ तथा पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। मच बेटर, मच मोर ब्यूटीफुल, ये क्या, ये कंपैरेटिव डिग्री के वो वर्ड है तो इनके साथ बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है तो इसके साथ मच का यूज होगा। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी हम मच का यूज करते हैं। मच इंटरेस्टेड, मच सरप्राइज्ड। फेयरली एंड रादर, फेयरली का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ तथा फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज होता है। जैसे फेयरली वाइज और फेयरली ब्यूटीफुल। यहाँ पे फेयरली का यूज किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ और प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। और रादर का यूज जो है वो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ होता है तथा रादर के साथ जनरली अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज होता है। यहाँ पर आपने देखा जो फेयरली का यूज है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ ही होता है ओनली और प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। लेकिन रादर का यूज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री के साथ दोनों के साथ हो सकता है। रादर के साथ जनरली क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे रादर विक्ड, रादर डिफिकल्ट। नोट बट रादर गुड, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे नोट किंतु क्या होता है, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर प्रेटी, etc का यूज होता है। यानी कि किंतु रादर गुड आ सकता है, रादर क्लेवर भी आ सकता है, रादर प्रेटी भी आ जाता है। लेट एंड लेटली, लेट का अर्थ है देर जबकि लेटली का अर्थ है हाल ही में। जैसे एवरी मॉर्निंग दिस वीक ही हैज कम लेट,
यहाँ पर जो कम लेट आया है, ये लेट क्या है, यहाँ पे देर के लिए यूज हुआ है, लेकिन लेटली का यूज क्या है, हाल ही में के लिए यूज होता है। उसी तरह से हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का अर्थ है कड़ा या कठिन, इसका यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। हार्डली का अर्थ है नहीं के बराबर, इसका यूज ओनली एडवर्ब के रूप में होता है। ही इज वर्किंग हार्ड टू ब्रेक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। यहाँ पर क्या है, हार्ड का यूज यहाँ पर किसके कौन से सेंस में किया जा रहा है, मेहनत, कड़ी मेहनत की, इसलिए सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड यूज हुआ है एक किस में हुआ है, ये कड़ी मेहनत के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर हार्डली का यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे हार्डली का अगर आप यूज करते हो तो वो रॉन्ग होगा, यहाँ पर हार्ड वर्ड आएगा। देखते हैं एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जैसे एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन द क्लास, फिलहाल वह क्लास में नहीं है। ये किसमें, ये प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर बात की जा रही है। उसी तरह से प्रेजेंटली या शॉर्टली का यूज फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है, जैसे ही विल गो शॉर्टली प्रेजेंटली। शॉर्टली यूज कर सकते हैं या प्रेजेंटली भी आप यूज कर सकते हैं। वह शीघ्र ही जाएगा, वह वर्तमान में ही जाएगा, सेंस एक ही है, मीन्स एक ही अर्थ एक ही निकलता है। ही विल गो शॉर्टली या प्रेजेंटली आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट एगो। एगो का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आपको हमेशा याद रखना है जब हम एडवर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। आई मेट हर अ ईयर एगो, मैं उससे 1 वर्ष पहले मिला। तो यहाँ पर मेट की जगह हम यहाँ पर हैड मेट नहीं कर सकते हैं, किसी और टेंस में इसको हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एगो एडवर्ब का यूज किया है। इनफ का यूज हमेशा उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होता है, जैसे सी इज वाइज इनफ। यहाँ पर क्या इनफ से पहले किसका यूज हुआ है, इनफ से पहले यहाँ पर वाइज यानी कि एडजेक्टिव का यूज हुआ है। टू अलाउ हर सन टू गो, यहाँ पर वाइज के बाद क्या इनफ का यूज हुआ है। हमने आपको बताया था इनफ का यूज हमेशा उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताता है, वाइज की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइज इनफ। स्टिल एंड एट। स्टिल का यूज जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तथा एट का यूज निगेटिव सेंटेंसेस में होता है। सी हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द वर्क, उसने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम नॉट को हटा देते हैं तो यहाँ पर स्टिल का यूज होगा, अगर हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओनली, आल्सो, इवन और जस्ट। ये एडवर्ब उस वर्ड से पहले यूज होते हैं जिसे ये मॉडिफाई करते हैं, जैसे ओनली ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, केवल वह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यही ओनली अगर हम एडवर्ब सॉल्व के साथ यूज करते हैं, ही कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह केवल सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। ही कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, वह केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, यानी कि कुछ और नहीं कर सकता, केवल वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे आपने कुछ एडवर्ब्स को देखे हैं जिनके यूज करने के रूल्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और एडवर्ब्स के बारे में लेके आएंगे। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।